हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3। 1.3 क्या है? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हम पहले क्या देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। वैसे रियल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशंस पहले भी थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन आज एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 कराने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हम वो सोल्व करके देखेंगे, ताकि एक्सरसाइज जब सोल्व करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है और रियल नंबर्स, और इसमें कुछ टर्म्स आएंगी जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसी कुछ। ये सब देखते हैं कि ये होता क्या है, ताकि जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम आगे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं, अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रियल नंबर्स की क्या है, ये आगे देखेंगे हम कैसे क्या हर चीज़ सोल्व करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे ध्यान से। पहले लेते हैं एग्जाम्पल, बुक का एग्जाम्पल लेते हैं 5। क्या गिवन है इसमें? कहा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। क्या निकालना है इनका? डेसिमल एक्सपेंशन। पहले सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, अगर इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो डेसिमल एक्सपेंशन का अगर साधारण सा अर्थ बताऊं मैं, तो जो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर जो डेसिमल वाले नंबर हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे कोई भी 2.5, 0.44, 6, 7, कोई भी नंबर्स लगा लो जो जिसमें डेसिमल आता हो, उन्हीं के लिए डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हैं। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं क्या है, 10/3। क्या किया, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना सबको आता होगा। नीचे वाला ये किस फॉर्म में है? ये p/q फॉर्म में है। ठीक है, 10 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। अच्छा, डिवाइड सबको करना आता है। अगर एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 3 = 9, 1 पॉइंट लग गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट लेगा, 3 3 = 9 और फिर 1, 0 लग गया, 3 3 = 9, 1, 0 लगा दो। तो ये क्या है, यहाँ रिमाइंडर बार बार क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और ये क्या है? चलता ही जा रहा है। ठीक है, एक बार सिंपल सिर्फ इतना ही देखो। सेकंड करके देखते हैं। 7 को डिवाइड किया 8 से, पहले ही छोटा है तो 0 पॉइंट हम पहले ही लगा देंगे। 0 लगाओगे क्या आएगा? 8 8 = 64, माइनस किया 10 - 4 6, फिर 0, फिर 8 7 = 56, 10 में 6 4, फिर 0, 8 5 = 40। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है? 1/7। 1/7 देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहले ही कम है, 0 लगा देते हैं। 7 1 = 7, माइनस किया 3 आया, फिर 0, 7 4 = 28, फिर 2 आ गया, फिर 0, 7 2 = 14, फिर क्या आएगा? 7 8 = 56, 10 में 6 गए 4, फिर क्या आएगा? 7 5 = 35, क्या आ गया? 5, फिर 0 लग गई। 7 7 = 49। ये क्या है? ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक बात, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, वापस स्टार्टिंग। जैसे यहाँ 0 लगाएंगे, 7 1 = 7 वापस आएगा ये चीज़। ठीक है, तो एक बार यहीं रुकिए इसको। अब देखिए, हमने
3 क्वेश्चंस लिए, एग्जाम्पल लिए, तीनों को क्या किया, डिवाइड कर लिया अलग अलग। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, जब हम किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आता है स्टार्टिंग में, या फिर 2-3 स्टेप के बाद 0 आ जाता है, या फिर रिमाइंडर खुद को रिपीट करता है, ऐसा ही है। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं, ये होता क्यों है, किस लिए होता है। देखिए यहाँ क्या है, पहले इसको देखिए, जब हम डिवाइड कर रहे थे यहाँ क्वोशिएंट है, ये क्या होता है, क्वोशिएंट। यहाँ क्वोशिएंट क्या कर रहा है, एक ही डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और क्या ये बता सकते हैं, क्या ये कहीं रुकेगा, ऐसे रुकेगा? जो ये यहाँ पे 3.333 चलता जा रहा है, कहीं स्टॉप होगा, एंड होगा? नहीं, तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, मतलब कोई भी डिजिट जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब कुछ समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होंगे, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। ठीक है, तो क्या है, इसका 0 आ रहा है कभी ना, कभी आएगा, तो ऐसे ही चलता जाएगा, तो क्या होगा, ये रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, क्वेश्चन रुकेगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग क्यों है, क्योंकि देखिए 3 है, 3 ये 3 चलता जाएगा, मतलब क्या है, ये एक ही नंबर रिपीट होते जा रहा है, हो रहा है। अब इसमें देखते हैं एक बार, 7 जब 1 को डिवाइड किया था 7 से, क्या आया था, 142857, क्या आया था, 142857, क्वेश्चन ये आया था 0 पॉइंट। अब आगे फिर से रिमाइंडर क्या आ गया था, 1, तो इसका मतलब फिर से यहाँ क्या आना था, 142857, और ये ऐसे ही चलते जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये है, ये पूरा नंबर 142857 यहाँ तक, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये आया था, अब दोबारा ये आ गया, फिर बार बार यही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आ गया क्यों? अब जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड रिपीट करे। ये देखो, ये पूरी संख्या है, ये डिजिट पूरा रिपीट कर रहा है, पूरा नंबर, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 1 डिवाइडेड बाई 7, ये आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये लगभग याद ही हो जाएगा आप सबको। 1 जब 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.142857, याद ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा ये। अब देखते हैं सेकंड वाला, 7/8 था। हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये कुछ 2-3 स्टेप चला, और फिर लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आती मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म, ये यहीं स्टॉप हो गया, और ये इसके यहीं रुकते ही, मतलब ये आगे नहीं है, ये सॉल्व पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। समझ में आया क्या था? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन को, इसको डेसिमल एक्सपेंशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रियल नंबर्स को किस में करते हैं, रैशनल इरेशनल, और डेसिमल रैशनल इरेशनल के बेसिस पे 3 में डिवाइडेड है। क्या चीज, एक तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग बता दिया था क्या मतलब होता है, रिपीटिंग, जो रिपीट करते हैं, उसके लिए एक अलग से सिर्फ शब्द इस्तेमाल किया है, और अलग से कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था,
टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड क्या है? इसको डेसिमल एक्सपेंशन कर दो, ठीक है। थर्ड क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये स्पेशल जो ये वाला केस है ये इरेशनल नंबर्स के लिए है। ये भी हम आगे समझेंगे जब इसकी टर्न आएगी, ठीक है, आगे आएगा स्टेप्स में। अभी देखो हमने जो सॉल्व किए थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो एग्जांपल्स लिए थे उसमें क्या आया था? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा क्या था? टर्मिनेट हो गए थे जो खत्म हो गए थे, ठीक है। ये समझ में आ गए। इनको और डिटेल में कैसे क्या पता अगले एग्जाम्पल में चेक करते हैं, 7th एग्जाम्पल में। पहले एग्जाम्पल 6th ले लेते हैं। एग्जाम्पल 6th क्या कहता है? सो दैट नंबर 3.142678 ये एक रैशनल नंबर है, ये शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। रैशनल नंबर सबको पता है क्या होता है, जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। p/q की फॉर्म 2/3, 4/7, 5, 6 जो भी नंबर्स होते हैं ये सभी p/q की फॉर्म में होते हैं, ये रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। और क्या कंडीशन है? q क्या नहीं होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, इसको हम रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं? 3.142678। अगर ये मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे क्या आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया हमारा? रैशनल नंबर, ठीक है। और एक और बात, इसकी जो डेसिमल ये क्या होती है? डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये रैशनल नंबर है और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी। तो अगर पूछा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कौन क्या है इस केस में? डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या है बताओ? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? क्या होगी इसमें? नॉन क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओनली टर्मिनेटिंग कर दो, ठीक। क्यों? सिंपल सा एक इतना नंबर है जो एंड हो जाता है 8 पे, और कोई भी नंबर जब एंड हो जाता है तो ये कौन सा आता है? टर्मिनेटिंग होती है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम केस देखेंगे कौन से? जो नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग, ठीक है। ये वाले केस देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि कोई नंबर है 0.3333 और ये क्या है? डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब सबको पता होगा, डॉट डॉट का मतलब है ये चलते ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमको कहा है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? p/q की फॉर्म, ठीक है, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब एक बात देखिए, 0.33 है, 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये एंड नहीं हो रहा। अब हम इसको जब ऐसे लिख रहे हैं, इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का? इसको हम 0.3 इसके ऊपर ये लाइन जिसको हम बार बोलते हैं, 0.3 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसके ऊपर ये बार ये लाइन होती है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 0.127 पे बार है, बस 1 पे नहीं है, याद रखना।
तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.1272727 और ये चलता जाएगा। ये किस लिए है, ताकि ये छोटा लिख सके, ज़्यादा जगह ना करे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कहा है, इसको और क्या कर सकता हूँ मैं, 0.3 बार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इससे एक्सरसाइज में, तो ये ध्यान से सुनना। 0.3 बार है, हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 0.3 बार या 0.333 है क्या, हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं, लेट x इज 0.3333 डॉट डॉट, और क्या हो सकता है 0.3 बार। ठीक है, हमने क्या माना, क्या लिया था, 0.333 0.3 बार, x को क्या मान लिया 0.333, इनको क्या माना x मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो हम इसमें आप ट्रिक कह सकते हैं, क्या करना है, x मान लिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इस चीज़ में यहाँ ध्यान दीजिए, जब एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा है, जब एक डिजिट मतलब 0.33 है, मतलब यूनिक डिजिट है, एक ही डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम किससे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मान लो 0.27 दो डिजिट हैं और दोनों रिपीट हो रहे हैं, जब दो डिजिट रिपीट हो रहे हों तब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0.1113 अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया, जब एक डिजिट कोई रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, जब दो, जैसे इसमें भी दो हो रहे हैं तो इसमें किससे 10 से मल्टीप्लाई होता, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। समझ में आ गया। देखिए यही स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये और इससे अगला, जैसे हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्या आएगा 10x इक्वल्स टू, स्टेप 1 स्टेप 2 में 10x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर जैसे 0.33 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, क्या आएगा 3.3 आ जाएगा, ये पॉइंट हट के यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 10x एज इट इज़, जो ये स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या करेंगे 3.333 आ गया। अब देखिए जो 3.33 है, इसमें से जो हमने x माना था, जो चीज़ x मानी थी, इसको माइनस कर देंगे, मतलब कैसे 3.333, ठीक है, इसमें से 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, कितना आया 0.000, ये चलता जाएगा और यहाँ आ गया 3। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 प्लस ये वाला 0.333 बार। समझ में आया नहीं आया, देखिए दोबारा देखिए, 3.33 था, इसमें से जो चीज़ x मानी है 10 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर जब 10 100 जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या करना है, जो x माना है उसको इसमें से माइनस कर देंगे ऐसे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 5 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्या मैं 5 को और कैसे लिख सकता हूँ, इस 5 को जो नीचे आया है 2
और जो ऊपर आया है +3, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? इस 5 को जो 3 माइनस करके 2 आया है, 3 + 2, इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो ये 5 आएगा। ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ये किया है, इसमें से उसको माइनस किया तो क्या किया, जो आंसर आया और जो ये माइनस किया था इन दोनों को लिख दिया। अगर ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट ऐसे देख लेना कि 3.33 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस जो x माना था वो ऐड करना है। लेकिन ये कन्फ्यूज़न होगी तो ये आसान है, ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये याद रखना। ठीक है, ये करने के बाद आगे देखिए 10x = 3 प्लस, अब एक बात बताओ, 0.333 पॉइंट ये जाता जा रहा है, इसको हमने क्या माना था? इसको हमने x माना था, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख दूंगा, x। इसको x माना था तो ये किसकी वैल्यू है, x की है, तो x लिख दिया। अब x को क्या करूँगा, लेफ्ट साइड ले आऊँगा, 10x - x = 3। ये कितना आ जाएगा, 9x = 3। x = क्या आ जाएगा, 3/9। अगर इसको काट देंगे तो 1/3, तो x क्या आ गया, 1/3। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब जो हमारा 0.3 बार, अगर उसको p/q की फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, शो दैट 1.272727 चलते जाओ, या इसको क्या लिख सकते हैं, 1.27 का बार। पता है ना क्यों लिख सकते हैं? ठीक है, इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये 1/3 आई, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था जब 0.3 बार था। कैसे, देखिए ये 0.333 है, ये क्या है, किससे आता है, ये 1/3 से आता है ना। जब 3 से हम क्या करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.3, चलता ही जाएगा। क्या है, ये ख़त्म भी नहीं होगा और ये सेम डिजिट है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। ठीक है, और इसको हमने किस में दिखाया है, p/q फॉर्म में 1/3। ठीक है, ये हम पहले ही बता भी चुका हूँ मैं कि रैशनल नंबर्स की 2 कंडीशंस होती हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, क्या, या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, जैसे 2/5 कर लो, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.4। इसका आंसर 0.4 सीधा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल नंबर है। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग होगा, मतलब रिपीटिंग होगा। ठीक है, जैसे 1/3। समझ में आ गया? चलिए, बहुत ध्यान से आराम से सुनना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना। कुछ समझ में नहीं आया, जो डाउट है वो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1.272727 था। अब सबसे पहला काम, हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम इसको क्या मानेंगे, जिस चीज़ का नहीं पता होता मैथ में हम उसको क्या ले लेते हैं, x। लेट x = 1.272727 ... और क्या कर सकते हैं, x = 1.27 का बार। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, एज 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स और मल्टीप्लाई x बाय 100। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल्स टू 127.2727 ... मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, मुझे उम्मीद है पता होगा। क्यों, 1.27 था, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो हैं, इस साइड पॉइंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई के बाद क्या कहा था, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है थर्ड स्टेप में, 100x एज इट इज़। मल्टीप्लाई के बाद जो भी टर्म आई है, कितना आया है 127.27, कितना है 127.2727 ... ठीक है, क्या माइनस करना है, जिसको हमने x माना है, x किसको माना था 1.2727 को, इसको माइनस करना है। माइनस सबको आता है, ये ज़ीरो आएगा। ठीक है, आगे सारी डिजिट ज़ीरो आएंगी, 7 में से 1, 7 - 1 6 2 1 126। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको, इन दोनों को, 127 को क्या लिख सकते हैं, 126 प्लस 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2727, और ये चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद 100x 126, ये क्या है, क्या माना था इसको हमने x, तो ये x लिख देंगे, x को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 100x माइनस x इक्वल्स टू 126, 99x इक्वल्स टू 126, x की वैल्यू क्या आ गई 126/99। ये क्या है, p/q की फॉर्म, जो कि रैशनल नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो इसको काट भी सकते हो, जैसे 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 4 36, तो इसको 14/11 भी लिख सकते हो। ठीक है, और किसी को लग रहा हो कि गलत है या सही है तो चेक भी कर सकते हो, कैसे, इसको अब 14/11 को डिवाइड करके देख लो ना। ठीक है, क्या आएगा 1.2727 चलता जाएगा, यही आएगा। समझ गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है कि इसको एक्सप्रेस करना है 0.2353535 ... तो क्या करते हैं, लेट, सबसे पहला काम, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 ... और x क्या मान सकते हैं 0.235 का बार। 2 पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, 2 एज इट इज़ है, रिपीट नहीं हो रहा। जो रिपीट होगा उसी पे हम बार लगाते हैं। सबसे पहला काम x मान लिया, उसके बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई x बाय 100, कितना आएगा 100x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा ये, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 23.53535 ... ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म को तो यहाँ दो डिजिट आएगा, डॉट यहाँ आ जाएगा डेसिमल, और ये 5353 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या था, 100x। अब जो हमारे पास आया 23.53535 ... इसमें से क्या करना है,
जो x माना था उसको मल्टीप्लाई क्या था 0.23535 डॉट डॉट कितना आएगा 0 0 0 0 ऐसे आता आएगा 5 में से 2 -3 आएगा 323 कितना आएगा 23.3 कितना आया 23.3 प्लस ये जो है 0.2353535 डॉट डॉट ठीक है माइनस सिंपल करना है। उसके बाद क्या था इस स्टेप को हाईलाइट कर लेना ठीक है। इसके बाद एज इट इज़ 23.3 लिख दो। ये क्या है ये हमारा x है लिख दो। फिर इसको लेफ़्ट साइड ले आओ प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ठीक है। 23.3 माइनस किया तो कितना आया 99x 23 पॉइंट जो डेसिमल है हटा दो नीचे क्या आ जाएगा 10 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 233/990 99 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 990 ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास P/Q की फॉर्म ये क्या है आंसर ठीक है। अब देखते हैं अब देखिए एक बार हमने स्टार्टिंग में क्या किया था जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है 3 टाइप्स की नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब जो 1/3 वाले एग्जांपल्स किए थे अभी 0.3 बार मल्टीप्लाई बाय 10 100 वो क्या थे नॉन टर्मिनेटिंग थे रिपीटिंग थे 251.27 था 27 था रिपीट हो रहे थे लेकिन हमने क्या किया उनको P/Q की फॉर्म में लेके आए मतलब वो रेशनल नंबर थे ये किया हमने। उसके बाद क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे ये वाला एग्जांपल था ये टर्मिनेट कर गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब थर्ड कौन सा बच गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे तो वे कौन से हैं ठीक है जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ये कौन से होते हैं ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो ऐसे ही होते हैं। देखिए एक बार देखते हैं ये देखिए हमारी बुक में √2 हमें पता है अगर मैं कहूँ बताओ तो आप कौन से बताओगे √2 √3 √5 √7 √11 पाई ये सब बोलोगे हाँ तो ये क्या है इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स को हमने क्या किया है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग का है और नॉन रिकरिंग का है रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग का है मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे कहीं एंड भी नहीं हो रहा उनका और कहीं ये एक भी कोई रिपीटेशन भी नहीं है कोई ना 1 डिजिट की ना 4 ना 5 या 6 जैसे 1/7 को हमने डिवाइड किया था तो 4-5 नंबर आए थे 1 4 2 8 5 7 तो इन नंबर्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा था लेकिन यहाँ इर्रेशनल में कोई नंबर रिपीट ही नहीं होगा। कैसे मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा रिपीटेशन का ये नहीं कि भाई एक बार 4 आ गया तो दोबारा 4 नहीं आएगा ऐसा नहीं है मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। कैसे देखिए जैसे ये √2 है अब √2 की वैल्यू देखिए 1.4414213 चलता जाएगा। अब यहाँ इन्होंने भी हार मान ली रिपीट होगा ही नहीं। पाई की वैल्यू है 3.141592 ये चलते जाएगा कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है मतलब क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो वैसे एक्चुअल में 22/7 की जो वैल्यू हम पाई की लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट है वरना पाई की कोई वैल्यू होती नहीं है ये नॉट इक्वल टू 3.14 लेते हैं ना ये अप्रोक्सीमेट सिर्फ सॉल्यूशन के लिए लेते हैं ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है पता चल गया नॉन रिकरिंग ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ठीक है। तो इससे एक और चीज़ क्या समझ में इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ठीक है। अगर मैं कहूँ रैशनल कौन से होते हैं फिर
रैशनल भी दो प्रकार के हैं जो हमने अभी किए, एक तो टर्मिनेटिंग, इर्रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हो गया? ये कुछ टर्म्स जो बहुत ज़रूरी हैं समझनी। अब एक बार एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10 में क्या क्या है, इर्रेशनल नंबर बताने हैं दो नंबरों के बीच 1/7 एंड 2/7 के बीच में। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही एक डिवीज़न किया था जिसमें 1/7 की वैल्यू क्या आई थी, 0.142857, और ये बार, मतलब ये बार बार यही रिपीट हो रही है। मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.142857, 142857, 142857, और ये ऐसे ही रिपीट होती जाएगी, ये सीक्वेंस है मतलब। ठीक है, ये 1/7 की हम डिवाइड भी कर चुके पहले ही एग्जाम्पल में। तो इसने कहा है 1/7 और 2/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर बताओ कोई। तो 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है डिवाइड करके ये आई थी, तो 2/7 की क्या होगी। अब देखिए 2/7 के लिए जैसे इसको डिवाइड किया वैसे इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, अब देखिए अगर जैसे इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया था ऐसे ही इसको करने बैठेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/7। अगर 2 × 1/7 का मतलब क्या होता है, 2/7 ही होता है। 2 1 जा, इसके नीचे 1 लगा लो, 2 1 जा 2, 1 × 7 7। तो इसका मतलब 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.142857। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 0.285714। ठीक है, 1/7 की वैल्यू भी आ गई और 2/7 की। अब मेरे को कहा है इर्रेशनल नंबर बताओ इसके बीच में कोई भी। अब देखिए दो वैल्यू क्या है, 1/7 और 2/7 की, 0.142857 ये है, इसकी क्या है 0.285714 ये है। ठीक है, अब इनके बीच का कोई नंबर ले लो, कोई भी ले लो, कितने ही ले लो, जैसे 14 है और 28 है, मैं 15 ले लेता हूँ, 0.15 इनके बीच में आएगा कहीं भी। और इसको कैसे, इर्रेशनल है, इर्रेशनल मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीटेशन के हिसाब से जैसे 150, 1500, 15000, 15 1 2 3 4 ऐसे ही ये चलता जाएगा। ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर हो रही है इनके बीच का नंबर। समझ में आ गया? चलो अब दैट्स इट।